हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। आप लोग यानी कि मैट्रिक स्टूडेंट जो भी 10th क्लास स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आने वाले साल जो है आपका एग्जाम जो होगा, स्पेशली रूप से आप लोगों को अच्छी तरह से इन सारे अम्लों को अपने माइंड में सेट कर लेना है। यानी कि कौन से अम्ल में कौन सा आपका, कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, पहला प्रश्न आया था कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है CH3COOH। याद रहेगा आपको, CH3COOH। और आपका क्वेश्चन आता है कभी कि CH3COOH का IUPAC नेम क्या होता है, तो इसका जो नाम होता है बच्चों एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। याद रहेगा आपको, CH3COOH। अगला है आपका संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है संतरा और नींबू दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, ठीक है। संतरा और नींबू में एक ही अम्ल पाया जाता है, यानी कि आपका साइट्रिक अम्ल। कौन सा याद रखना है आपको? 100 से संतरा, 100 से साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक। एक बार प्रश्न आपका आया था कि बेकिंग सोडा यानी कि आपका जो होता है NaHCO3 यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल इसका निर्माण करने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है टार्टरिक अम्ल। याद रहेगा आपको, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। अगला है आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है आपका, यानी कि हर बार 2 से 3 लगभग क्वेश्चन, हर बार 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो दही में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था, क्वेश्चन क्या कर दिया था, दही की जगह खट्टा दूध कर दिया था। कब? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा था कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही या फिर खट्टा दूध एक ही होता है, तो वहां उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? वो आपका है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और आपका एक बार और प्रश्न था इससे कि जब आदमी दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में किस अम्ल की कमी हो जाती है। आप लोग को याद रखना है लैक्टिक अम्ल। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। तो दौड़ने के दौरान जो है मनुष्य के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की कमी हो जाती है। अगला है नींबू, तो आप लोग जान ही लिए, इसमें कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू दोनों साथ में है। और यहां से बार बार प्रश्न आता है बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद रखना है, ये तीनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, नेटल का डंक। यानी आप लोगों को याद रखना है डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। चाहे वो आपका चींटी का डंक हो या मधुमक्खी का डंक हो या फिर आपका नेटल का डंक हो। चींटी का डंक इसको पूछा गया 2015 और 2021, 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। 2020 में क्वेश्चन आपका था मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी का डंक में भी आपका मेथेनोइक अम्ल। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में जो है आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी कि तीनों के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल। अगर आपको पूछ ले बच्चों कि मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जो है रासायनिक सूत्र इस प्रकार से लिख लेंगे मेथेनोइक का, HCOOH, ठीक है, HCOOH। अगर इसका साधारण नाम पूछ ले, ये मेथेनोइक अम्ल जो है बच्चों, यहाँ पर इसका IUPAC नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका साधारण नाम बोल दे तो इसका साधारण नाम होता है, साधारण नेम फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अगर वहां पर जो है मेथेनोइक अम्ल की जगह फॉर्मिक अम्ल दे दे तो आप लोग को फॉर्मिक अम्ल टिक करना है, ठीक है। याद रहेगा आपको ये चीज। चलिए अगला है आपका सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब, तो सेब में जो है आपका स्पेशली रूप से मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। देखो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल। उसके बाद बैटरी अम्ल, ये 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है, तो बैटरी अम्ल जो है आपका सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है बैटरी अम्ल। उसके बाद 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका अम्लराज,
अम्लराज यानी कि कौन कौन सा अम्ल होता है अम्लराज में? तो इसमें जो है दो मुख्य रूप से दो अम्ल पाया जाता है, एक HCl और एक HNO3। तो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो आप लोग को याद रखना है इसका जो अनुपात होता है 3:1। कितना? 3:1, यानी कि HCl कितना मात्रा 3 और HNO3 1। ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है कौन? अम्लराज का निर्माण किया जाता है। आई थिंक आपको ये सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी अम्ल मैंने आपको यहाँ पर बताया है देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर डेट भी दे दिया हूँ, आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाकर के ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया था। इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लाया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।